आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है एक जो कि मैं करना चाह रहा था और मैं उस पे विचार भी कर रहा था पिछले 3-4 घंटे से, या फिर हो सकता है कि पिछले 7-8 साल से मैं उसी चीज़ पे विचार कर रहा हूँ एंड उस चीज़ को कर नहीं पा रहा हूँ। एंड क्योंकि उसका मेन रीज़न है वो है कन्फ्यूज़न। और ये कन्फ्यूज़न क्यों है और किस लिए है एंड कौन सी ऐसी बात है जिसको कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ एंड उस पे इतने सारे डाउट्स आ रहे हैं एंड उसका मेन टॉपिक क्या है एंड उससे किस तरीके से टैकल कर सकते हैं एंड ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जिसको कि 8 साल हो गए एंड अभी भी मैं उस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाया हूँ एंड नहीं हो पा रही है चीज़ें जिस तरीके से सोच रहा हूँ, या फिर जिस तरीके से हो सकता है कि बहुत सारे लोग सोच रहे हों एंड वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है, जैसे मैंने बहुत सोचा एंड उसके बाद तय किया कि इस पे वीडियो बनाते हैं। तो टॉपिक है रिस्क। क्या है कि रिस्क एक ऐसी चीज़ है ना कि जिसको लेने से पहले इंसान बहुत ज़्यादा डरता है एंड डरना भी चाहिए, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। क्योंकि हो सकता है कि जो चीज़ आपने सोच रखी हो उसमें बहुत ही हाई रिस्क हो एंड वो चीज़ आपकी ज़िंदगी को पलट भी सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि रिस्क लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि रिस्क लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ली, वो लोग मिसाल बने, बहुत ऊपर तक पहुँचे एंड उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल करी एंड इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब आप चीज़ों से कंफ्यूज होते हो एंड आपके पास मौका है रिस्क लेने का, आप ले सकते हो। और ये एक मोड़ है जहाँ की अगर आप रिस्क लेते हो एंड जिस तरीके से आपने चीज़ें सोची उस तरीके से नहीं हुई एंड अगर आप फेल हो गए, तो इस चीज़ का डर हमेशा रहता है। एंड क्या होता है कि अगर आप फेल हो गए तो क्या होगा, क्योंकि हो सकता है कि आप फाइनेंशियली उतने अच्छे नहीं हो, फाइनेंशियली आपकी जो बैकग्राउंड है वो उतना सही नहीं है कि आप उस सिचुएशन में रिस्क ले सकते हो। लेकिन रिस्क एक ऐसी चीज़ है ना कि वो आपको एक दिशा दिखाती है कि अगर ये चीज़ हो गई तो तुम या तो आबाद हो जाओगे या फिर बर्बाद हो जाओगे। तो इसके चक्कर में बहुत सारे लोग रिस्क लेते हैं, उसमें से कुछ परसेंट ही आगे बढ़ पाते हैं एंड जो चीज़ उन्होंने सोची होती है वो चीज़ हो पाती है एंड वो उस चीज़ में आगे बढ़ कर के मिसाल कायम करते हैं और लोगों को बताते हैं कि हाँ, हमने तो रिस्क लिया था और हम इस जगह तक पहुंच पाए हैं। लेकिन उन लोगों की बातें कोई नहीं करता जिन्होंने रिस्क तो लिया, इसी आस में रिस्क लिया कि हाँ, हम भी जीतेंगे और हम भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ कारणों की वजह से, कुछ दिक्कतों की वजह से, या फिर हो सकता है सारी चीज़ें सही चली हों लेकिन फिर भी उनका प्लान फेल हो गया। वो चीज़ उस तरीके से काम नहीं कर पाई जिस तरीके से उन्होंने सोचा था और वो चीज़ फेल हो जाती है और वो लोग विलुप्त हो जाते हैं। हो सकता है कोई कर्जे में डूब गया हो, कोई डिप्रेशन में चला गया हो, कोई पागल हो गया हो। बहुत सारी ऐसी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं रिस्क के। क्योंकि मान लो कि मैं हूँ, मेरे को आज एक डिसीज़न लेना है जो मेरी ज़िंदगी बदलने वाला है, तो इसके 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। या तो मैं पूरी तरीके से ख़त्म ही हो जाऊँगा उस चीज़ में, या फिर ऐसा हो सकता है कि पूरी तरीके से वो चीज़ काम करती है और मैं उसमें सक्सेस पा लेता हूँ। देखो, सक्सेस का जो रेशियो है ना और जो फेलियर है, इन दोनों का आंकड़ा चलता है अराउंड 99 एंड 1 का। वो 1% जो होता है ना वो चलता है तुम्हारे सक्सेस के तरफ और 99% चलता है फेलियर के तरफ। क्योंकि जो भी डिसीजन आप लेते हो, अगर आपने डिसीजन ली और अगले 6 महीने का रोड मैप बनाया, आप उस पर काम कर रहे हो और 5वें महीने के 29वें दिन अगर आपको एक चीज़ में भी डाउट आ जाती है, देन आप पूरी तरीके से फेल हो जाते हो, सिर्फ एक डाउट की वजह से। तो ये ना बहुत ही बड़ा रिस्क होता है। रिस्क का मतलब लोगों को लगता है कि यार एक काम करते हैं, अपना पेट भरा है, दिमाग चल रहा है, सारी चीज़ों से संपन्न है एंड उसके बाद एक छोटा मोटा कोई कदम ले लेते हैं, बोलते हैं वो तो हमारा रिस्क है। रिस्क का मतलब होता है कि आपकी पूरी फ्यूचर दांव पे लगी होती है कि अगर आप कोई रिस्क ले रहे हो तो आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। तो इन सब चीज़ों के डर से जो बहुत सारे लोग होते हैं वो रिस्क का जो रास्ता है वो नहीं चुनते हैं और एक आम सी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं और अंततः उनकी ज़िंदगी एक मिडिल क्लास में
ख़त्म हो जाती है और वो हमेशा एक चीज़ का मलाल लिए रहते हैं कि यार काश ज़िंदगी में कोई एक ऐसी चीज़ कर ली होती, वो रिस्क ले लिया होता, क्या पता ज़िंदगी चेंज हो जाती। क्योंकि क्या है, ज़िंदगी एक तरीके का जुआ है, इसमें आपको दाँव लगाने पड़ते हैं। शतरंज का खेल है कि कौन सा चाल आप चलोगे ताकि आपको फिर उस प्यादे को पीछे करके दोबारा ना चलना पड़े, क्योंकि फिर आपको समय नहीं मिलेगा उस चीज़ को करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों को सोच करके लोग रिस्क नहीं ले पाते हैं। लेकिन रिस्क लेना इस मायने में सही भी हो सकता है कि क्या पता वो 1% आपका इंतज़ार कर रहा हो और आपने रिस्क लेने से मना कर दिया और ज़िंदगी भर एक मलाल लिए इस दुनिया से चले गए कि काश एक प्लान बनाया था, एक ज़िंदगी सोची थी, एक ड्रीम देखा था, एक सपना देखा था मैंने भी कि इस तरीके से मेरी ज़िंदगी हो और मेरी आने वाली नस्लों की ज़िंदगी इस तरीके से हो, मेरे देश का फ्यूचर ऐसा हो और मैं कुछ करना चाहता हूँ। और वो प्लान बस ऐसे कागज़ों पे रखा का रखा रह जाता है एंड आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो, कर नहीं पाते हो और चले जाते हो। तो वो भी एक तरीके का फेलियर है कि आपने प्लान तो बनाया, उस चीज़ पे काम नहीं की। भले ही आप थोड़े अच्छे हो गए, मिडिल क्लास में ही थोड़े अच्छे हो गए, आप उस चीज़ को धीरे धीरे भूलने लगे, लेकिन जब आपका आखिरी वक्त आएगा उस टाइम आपको समझ में आएगा कि काश वो चीज़ की होती। और ये भी एक तरीके का फेलियर ही है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन से मैं भी जूझ रहा हूँ, आप लोग भी जूझ रहे होंगे एंड इसका आंसर अगर सही मायने में देखा जाए तो आपको कोई नहीं दे सकता। वो आपको खुद से ही पूछना पड़ेगा कि आप रिस्क लेना चाहते हो या नहीं चाहते हो। अगर मुझे आपको गाइड करना हो कि आप रिस्क लीजिए या नहीं लीजिए, तो मैं 100% इस पक्ष में रहूँगा कि आप रिस्क लीजिए, क्योंकि उसमें मेरा कुछ नहीं जाता है। जो भी चीज़ें दांव पे लगेंगी, ज़िंदगी, पैसे, सपने, जो भी चीज़ें आपकी है वो सारी चीज़ें आपकी लगने वाली है, मेरी नहीं लगने वाली है। मैं तो एक झटके में बोल दूंगा कि वो इंसान ही क्या जिसने सपना नहीं देखा और सपने के पीछे नहीं भागा, उस सपने को पूरा नहीं कर पाया। मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, लेकिन जो बलिदान आप दोगे, जो चीज़ें आप करोगे, वो मैं नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ। और खुदा ना खास्ता अगर आप उस चीज़ को करते करते सक्सेस को पा गए तो उसका सारा क्रेडिट कौन लेगा? मैं, कि यार मैंने बताया था इस बंदे को कि ये चीज़ करो और तुम बन जाओगे, और वो बन गया। और उसको देख करके 50 लोग और मेरे पास आएंगे कि हम भी बनेंगे, हम भी बनेंगे, इस इंसान ने कहा था तो वो इंसान बना था। मैं सेम चीज़ उनको ही बोलूँगा और हो सकता है कि उस 50 के 50 फेल हो जाए। 1% भी चांस ना हो कि कोई एक बंदा भी आगे बढ़ता है। पता है क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपको जो चीज़ मैंने बताई थी, आपने उस चीज़ को सही से लिया, लेकिन अपने दिमाग से उस ऐसे प्लान को एग्जीक्यूट किया जो आपने बहुत बरसों से सोच रखा था। तो जो रिस्क का जो सिनेरियो है ना, इसमें सब अपने अपने व्यक्तित्व का, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व शामिल है कि वो किस तरीके से रिस्क लेना चाहता है और क्या चीज़ करना चाहता है। तो उसमें कोई भी टिप्पणी देना और किसी को समझाना कि आप रिस्क लो, आप जीत जाओगे या हार जाओगे, हो सकता है संयोग की वजह से आप 1 बार जीते, 2 बार जीते, 3 बार जीते और चौथी बार आपने जब पूरी चीज़ें दम लगा करके काम करा और आप हार गए, तो आप किस्मत को ही कोसोगे कि मेरी तो किस्मत खराब थी, मैं 3 बार जीता था। आप 3 बार इसलिए नहीं जीते थे कि आपने रिस्क लिया था, आपका प्लान एग्जीक्यूट करा था, आप इसलिए जीते थे क्योंकि वो वक्त सही था। और वक्त कब किसका सही है, ये चीज़ भी डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इसका भी हमें नहीं पता है। देखो, चीज़ों की गहराई में जाओगे ना तो चीज़ें उलझती जाएंगी। अगर ऊपर ऊपर से देखें चीज़ों को कि रिस्क लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, किस चीज़ में लेना चाहिए, अगले 6 महीने का प्लान बनाओ, उस पर काम करो, जीत तोड़ मेहनत करो, फेलियर के बारे में सोचो ही मत। लेकिन ये तो सिर्फ एक पहलू है, इसका दूसरा पहलू भी तो हमें देखना पड़ेगा ना कि 6 महीने की अपार मेहनत के बाद भी अगर कोई चीज़ काम नहीं करती है तब क्या होगा? लोग बोलेंगे तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, एक्सपीरियंस होगा आपको। लेकिन एक बात बताओ, अगर आप फेल होकर के 4 लोगों के बीच में बैठ के अपने एक्सपीरियंस को बताओगे, कोई सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा, ना कोई आपकी बात को मानेगा। लेकिन अगर आप बिना स्ट्रगल किए किसी भी तरीके से, कोई भी तरीका अपना करके अगर आप जीत जाते हो ना, आप सक्सेस हो जाते हो, तो आप झूठी कहानी भी बताओगे तो वही 4 लोग बैठ करके सुनेंगे, क्योंकि यार बंदा जीता है। तो एक्सपीरियंस, समय, इन सब चीज़ों का कोई कदर नहीं होता। इंसान की वैल्यू भी नहीं होती है अगर आपके पास अपार मेहनत की, अपार
एक्सपीरियंसेस लिए, अपने जीवन में बहुत सारे कठिनाइयों को देखा, लेकिन अगर आप उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाए जहां से लोग आपकी बातों को सुने, तब आपकी सारी मेहनत व्यर्थ रह जाती है, आप तक ही रह जाती है। और आप जब आपकी अंतिम घड़ी आती है, तब आप यही सोचते रहते हो कि काश इस ज्ञान को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया होता, लोगों ने सुना होता तो उनका कुछ तो भला होता। लेकिन ये सब चीज़ें इस दौर में तो होना पॉसिबल नहीं है कि आप एक फेलियर इंसान हो और आप सारी चीज़ों को बता रहे हो और लोग आपको सुन रहे हैं, उसको अपने जीवन में अपना रहे हैं। क्योंकि अभी के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, उससे मैं भी ग्रसित हूँ, बहुत सारे लोग भी ग्रसित हैं, खास करके जो युवा हैं वो भी बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं इस डिस्ट्रैक्शन से। उनको लगता है कि किसी भी आसान तरीके से हमें कोई भी चीज़ पानी है, लेकिन ये मुमकिन नहीं होता है। और कुछ लोगों को बहुत आसान तरीके से बहुत सारी उपलब्धियाँ मिल भी जा रही हैं अभी के डेट में, तो लोग सोच रहे हैं कि काश हमें भी ये चीज़ मिल जाती। लेकिन देखो, कुछ चीज़ें परमानेंट नहीं रहती और कोई भी चीज़ परमानेंट है भी नहीं। तो इन सब चीज़ों में भागना, इन सब चीज़ों को देखना भी एक तरीके से गलत ही होगा। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, रिस्क एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते हो, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आपका प्लान क्या है, आप किस तरीके से उसको टैकल करोगे अगर आप फेल हो गए तो। क्योंकि हमेशा से ही जो फेलियर का प्लान होना चाहिए वो भी उतना ही मजबूत होना चाहिए जितना कि आपका प्लान है कि आपको सक्सेस चाहिए। क्योंकि अगर आप बिखर जाओगे ना, तो आप लोगों का लेक्चर सुन सकते हो, लोगों से सांत्वना ले सकते हो, लेकिन कोई आपकी मदद नहीं करेगा। रियलिटी है ये, एक बहुत ही उच्च लेवल की रियलिटी है। कोई भी हो आपका मदद नहीं करेगा, क्योंकि उसको आपकी ज़िंदगी से क्या लेना देना है। आपकी ज़िंदगी के बारे में आपको खुद ही सोचना है। तो रिस्क तो लेना चाहिए, लेकिन पहले उसके पीछे के पूरे गणित को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हो सकता है कि कुछ चीज़ें इसको देखने के बाद आप ज़्यादा सोचने लगो कि क्या क्या करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा। ये सारी चीज़ें आप पे छोड़ते हैं। आप इस चीज़ को सोचिए, उस चीज़ के बारे में देखिए एंड एक सेफर साइड को लेते हुए रिस्क को लीजिए। डॉक्टर वेलुमणि हुए, जिन्होंने थायरोकेयर का वो फाउंडर हैं, उन्होंने एक बात बोली थी कि एक सीधे बाल लो, एक नॉट बांधो, एक पहाड़ के पीछे फेंको, खींचो, आया तो पहाड़, गया तो बाल। तो इसमें आपका कोई वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आपने सारी चीज़ें दांव पे लगा करके रिस्क को खेला, तो इसका मतलब हुआ कि आप तो रिस्क नहीं ले रहे, आप तो जुआ खेल रहे हैं। तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दें एंड इस पे थोड़ा और चीज़ों को बात करें। और एट द एंड जो भी चीज़ें हमने बात करी उसके बाद मैं बोलना चाहूँगा कि आप किताबों को पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि किताबें ऐसी चीज़ है ना कि आप दूसरों की ज़िंदगी के 40-50 साल ऐसे 1-2 महीने में पढ़ लेते हैं और उसको समझ लेते हैं, तो आपको अनुभव ज़्यादा आता है। तो आप आगे की चुनौतियों के बारे में, आगे की चुनौतियाँ जो भी आती हैं उनके डिसीजंस लेने में आपको दिक्कतें नहीं आती हैं। तो किताबों को थोड़ा महत्व दें, उसको थोड़ा पढ़ें और अपने ज़िंदगी को जिस तरीके से आप करना चाहते हैं उस तरीके से कर सकते हैं। जय हिंद।